हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 300 का इंपॉर्टेंट सेक्शंस में शुरू करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको 100 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स से रिलेटेड बताने वाला हूं। और ये एक सेपरेट वीडियो में ही, सिंगल वीडियो में आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएगा। नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ वो केमिस्ट्री से होगा। और लास्ट में मैंने आपके लिए बहुत ही स्पेशल रखा है बायो का क्वेश्चंस। ये 3 वीडियो आपको मिलने वाला है। पहला वीडियो में फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस तीनों होने वाले हैं। ये 300 आपका क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। बीपीएससी का जो टीचर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होने वाले, टीचर्स का भर्ती एग्ज़ाम्स होने वाले, जिसके अंदर 1.70 लाख स्टूडेंट इसमें अपेयर होंगे और इस एग्ज़ाम्स को देंगे। ये वीडियो मेनली प्राइमरी सेक्शंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और साथ में मैं इसमें कुछ भी हायर सेक्शन नहीं रखा हूँ, लेकिन ये आपके लिए 6 to 12th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देखिएगा, वीडियो अच्छे से देखिएगा और लाइक भी वीडियो को जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में मेनली बात करेंगे, हम लोग जनरल साइंस के सेक्शंस हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग इसी वीडियो में, बिना लेट किए हुए हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस भी नज़र आ गया होगा। पहला क्वेश्चंस यहाँ पे आप अच्छे से सुन लीजिए। पहला क्वेश्चंस है फिजिक्स का। पहला क्वेश्चंस है, फर्स्ट ब्लेड ऑफ विंड मिल प्रोसेस डैश हेंस दे टर्न द फास्ट विंड। देखो, विंड मिल आपने देखा होगा, गांव में अगर रहते होंगे तो आपने विंड मिल ज़रूर देखा होगा। विलेजेस इलाका में ये लगाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। इसको चलाया जाता है कौन सा एनर्जी से द्वारा, तो आप याद कर लीजिए पोटेंशियल एनर्जी को। काफ़ी इंपॉर्टेंस है और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, ए डार्क स्किन मैन एक्सपीरियंस ए एज कम्पेयर टू फेयर स्किन। जो काला इंसान होता है वो एक गोरे इंसान के कंपेयर में कैसा फील करता है, फिजिक्स के अनुसार से बताना है। ठीक है, तो फिलहाल उसको क्या होगा, जो डार्क स्किन होगा उसको ठंड भी कम लगेगा और गर्मी भी कम लगेगा, मतलब लेस हीट और लेस कोल्ड के साथ वो बच्चा एक्सपीरियंस करेगा जो काला स्किन के साथ होगा। मतलब काला इंसान का मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ गोरा इंसान का यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिवाइस इज यूज टू ब्रेक और कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अगर मान लो एक बल्ब हमको जलाना है और यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्किट को खाली रख दिया गया, और यहाँ पे हम लोग कब कंप्लीट होगा, जब ये सर्किट को कंप्लीट यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने वाला जगह पे मैंने एक स्विच लगाकर हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब जो कंप्लीट करेगा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, वो है ब्रेक करने के लिए या हम लोग को कंप्लीट करने के लिए उसका सहारा लेंगे तो स्विच लगाते हैं। हम लोग घर पे भी स्विच बोर्ड देखते हैं जिसके ऑफ ऑन, फैन को ऑफ ऑन करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल्स हैव द सेम वैल्यू। कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जब फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर और सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सेम होगा, तो वो होगा -40 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सलरेशन एक्ट ऑलवेज इन द डायरेक्शंस ऑफ। एक्सलरेशन कौन सा डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो याद रख लीजिए नेट फोर्स का हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल यूज टू वर्किंग ऑफ एटम बम। एटम बम का प्रिंसिपल यूज करने में, जब एटम बम कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और इसका आंसर होगा न्यूक्लियर फिजन। याद रख लीजिएगा, न्यूक्लियर फिजन में यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट यूज टू मेज़र द डेप्थ ऑफ द सी। मान लो यहाँ पे सी है, यहाँ पे लैंड है और यहाँ पे सी है, ठीक है, तो इसका डेप्थ देखने के लिए, सी का डेप्थ देखने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ होता है, तो आंसर होगा फैटम। याद कर लीजिए, FATOM, फैटम। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एस्टिमेटिज्म एक बीमारी है जो कि आइज़ में हम लोग का हो जाता है बुढ़ापा के कारण। ये आने वाले समय में आपका हो जाता है। उसको करेक्शन करने के लिए कौन सा हम लोग लेंस यूज़ करते हैं, तो सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ होगा। ठीक है, याद रखिएगा, एस्टिमेटिज्म का मैं बात कर रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है और जितने भी आपका बीमारी होगा आई से रिलेटेड वो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ऐसे मैं सेपरेट वीडियो भी बना रहा हूँ, उसमें भी आपको वो मिल जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्बर्ट लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो लिम्बर्ट लॉ किससे रिलेटेड है, तो एल्यूमिनेशन से रिलेटेड है, याद कर लीजिएगा, एल्यूमिनेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन है, इन ए बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल कौन सा एनर्जी से कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इस बैटरी में। तो याद रखिए बैटरी के अंदर जो भी केमिकल यूज से सब्सटेंस से बना हुआ है ये मेनली वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज से कम का बात किया जा रहा है, उस मैकेनिकल वेव का क्या नाम होगा। तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा इंफ्रासोनिक का मैं बात कर रहा हूँ, इंफ्रासोनिक का बात कर रहा हूँ जो कि 20 हर्ट्ज से कम होगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द स्टार, स्टार का हम लोग डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो लाइट ईयर से मेज़र करते हैं, मेज़रमेंट का पूछ रहा था तो इसमें लाइट ईयर होगा, याद रखिएगा लाइट ईयर। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़, एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ किसके कारण से दिया गया था, क्या रिसर्च किए थे, तो बिल्कुल याद कर लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण उनको दिया गया है, उन्होंने रिसर्च किया था, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करता है, आपके पास एक मोटर होगा जो कि राउंड राउंड यहाँ पे लगाता है, मान लीजिए फ़ैन में काम हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि कन्वर्ट किससे होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो वो इलेक्ट्रिक मोटर में मेनली इलेक्ट्रिकल मोटर में मेनली इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या से कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। रॉबर्ट कॉच इज़ इन्वर्टेड, देखो इन्वेंटेड से क्वेश्चन भी मैं आने वाले वीडियो में सेपरेट मिल जाएगा, इसमें देख लीजिए पूछ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंटेड कौन किए हैं, तो रॉबर्ट कॉच, ऐसे भी पूछ सकता है रॉबर्ट कॉच द्वारा इन्वेंट कौन सा किया गया है, ऑप्शन ए बी सी डी होगा, इसमें होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ ए डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा तो उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग एडर्सिव फोर्स, ADHSIVE फोर्स, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स इन ए गुड कंडक्टर आर, इलेक्ट्रॉन्स अगर गुड कंडक्टर में हो, जो कि देखो मान लो कि एक गुड कंडक्टर है, ठीक है, गुड कंडक्टर का मतलब होता है कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मेनली लूजेस होगा, लूजली बॉन्ड बोलते हैं उसको, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन बैरल बोलते हैं ना, वन बैरल इतना सेल हुआ, तो वन बैरल का बात कर रहे हैं, एक तेल का वन बैरल कंटेनर होता है जिसका लिमिट फिक्स होता है, ये याद कर लीजिए, उतना उसके अंदर 159 लीटर 159 लीटर होता है। वन बैरल ऑफ कंटेनर के अंदर एक कंटेनर आता है, उस कंटेनर के अंदर 159 लीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द बार मैग्नेट इज कट विद द लेंथ वाइज इन 3 पार्ट, एक बार मैग्नेट को हम लोग ले लीजिए और उसको 3 भाग में काट लीजिए, इधर से इधर से, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ द पोल्स, कितना टोटल नंबर ऑफ पोल्स होगा, तो 6 होगा, बहुत ईजी है, देखिए नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ऐसे होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द बॉडी इज़ हॉलो, एक बॉडी हॉलो है, देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाइज करेगा, तो याद रखिएगा अगर बॉडी हॉलो है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो मटेरियल के बाहर होगा, मटेरियल, ये नया क्वेश्चन आपके सामने रखा हूँ मैं कि बॉडी का अगर हॉलो है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बाहर होगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड द रूम, अगर रूम के अंदर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, जो ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा। अगर रूम का टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर रूम का बढ़ाएंगे ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, याद रखिएगा। इफ़ इन समर द मिराज आर सीन ड्यू टू द फेनोमेना, देखो मिराज नज़र आने लगता है। एक रेगिस्तान में आप जाइएगा, आपको लगेगा कि यहाँ पे नदी होगा, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको लगेगा कि यहाँ पे नदी है, लेकिन बगल में जाने के बाद आपको लगेगा कि ले यहाँ पे तो नदी है ही नहीं। तो ये मेनली किस फेनोमेना से रिलेटेड है, तो इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द विजुअल स्पेक्ट्रम विच कलर इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद करना है, विव गियोर का नाम आपने सुना होगा, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक ना। वाइट लाइट आपने पढ़ा होगा पहले भी, वाइट लाइट, एक लाइट को पास करेंगे प्रिज्म से तो यहाँ से 7 लाइट निकलने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये पैटर्न भी आपको याद कर लेना है, वेव गियोर, जिसके अंदर विजुअल स्पेक्ट्रम में हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट कलर का वेवलेंथ, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होगा, तो रेड कलर का होगा। उससे कम बात करेंगे ओ होगा ऑरेंज, उसके बाद वाई होगा येलो, ऐसे कम होगा। लेकिन आपको याद कर लेना है, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का हम लोग बात करें तो रेड कलर होगा, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर, कौन सा मीडियम में, कौन सा मीडियम देंगे कि जो एयर होगा, जो साउंड मतलब साउंड जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्पीड में काम करे, तो कौन सा, तो सॉलिड मटेरियल होगा, याद रखिएगा। सॉलिड मटेरियल में सबसे ज़्यादा साउंड ट्रैवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट कैन मूव ऑन सरफेस ऑफ द वाटर विदाउट सिंकिंग। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस इंसेक्ट जो होगा वो पानी के सरफेस पर भी चल लेता है, ठीक ना, मूव कर जाता है। कौन सा, वाटर के सरफेस पर भी एक इंसेक्ट जो होगा वो मूव कर जाता है, ठीक है, वो बिना डूबे हुए पानी के ऊपर चल लेता है। उसका किसके कारण से होता है, तो याद रख लीजिएगा, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। मान लो एक गिलास आपने लिया है, एक गिलास के ऊपर पानी पूरा भर दिया है इस कंटेनर में, और ऊपर एक चींटी को रख दिया गया, एंट को रख दीजिएगा, तो एंट हो सकता है वो डूबेगा नहीं और यहाँ पे चलना शुरू कर दे। तो आप समझिएगा इस किस कारण से, फिजिक्स के किस कारण से चल रहा है, तो सरफेस टेंशन वाटर पे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो कि किनके द्वारा दिया गया है, याद कर लीजिए, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का बात करें तो एम फराडे होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट कौन सा फॉर्मेट में ट्रैवल करता है, तो याद रखिए लाइट ऐसे ट्रैवल नहीं करता है, ना ही लाइट ऐसे ट्रैवल करता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन की तरह ही ट्रैवल करता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। 28वां क्वेश्चन में आ गए हम लोग, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द कूलिंग एजेंट इन द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कूलिंग एजेंट के तौर पे हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं, कहाँ पे, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर ऑफ द साउंड वेव का नेचर कैसा होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल होगा। देखो नेचर पूछ रहा है, नेचर ऑफ साउंड वेव जो होगा, वेव का जो नेचर होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, याद कर लीजिए मेरे साथ, साउंड वेव का जो नेचर होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन फर्मी यूनिट कितने बराबर होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि वन फर्मी यूनिट किसके और कितने बराबर होते हैं, तो ये होगा 10⁻⁻15 मीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, 10⁻⁻15 मीटर वन फर्मी यूनिट का हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बेसिक SI यूनिट आर देयर।
देखो बेसिक एसआई यूनिट भी आपको याद कर लेना है। और सबसे पहले मुझे, अगर आप वीडियो इतना दूर तक आप देख रहे हैं तो मुझे 7 ऐसा एसआई यूनिट का नाम बताइए जो कि सबसे बेसिक्स हो। मैं आपको पिछला काफ़ी वीडियो में भी बता चुका हूँ, आने वाले वीडियो में भी आपको मिल जाएगा जो कि बिहार के स्पेशल होगा। तो याद रखिएगा 7। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, वो कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, इसलिए क्योंकि ये आपके आसपास मिल जाएगा। घर के बाहर आसपास आपने देखा होगा पोल पे एक ट्रांसफार्मर को लगा दिया जाता है। ऐसे अब जो आपको आराम से नज़र आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ऐसे ट्रांसफार्मर और भी जगह आप घर पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं जो ट्रांसफार्मर लगाया गया, मान लो ये ट्रांसफार्मर है, तो इससे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उस कौन सा प्रिंसिपल इसमें काम करता है। तो इसमें क्या लगता है, तो म्यूचुअल। याद रखिएगा म्यूचुअल इंडक्शंस का हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन। एक सन का मैं बात कर रहा हूँ और अर्थ का बात कर रहा हूँ, उसका दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आपको याद रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज़ मिनिमम। आपका बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम हो जाएगा। याद रखिए कब, जब आप ज़मीन पर लेट जाइएगा। जब आप ज़मीन पर लेट जाइएगा, ले डाउन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर लेट जाने के बाद आपका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका हम लोग बात कर रहे हैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको बताना है, तो आंसर याद रखिएगा 32 फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा फ़ारेनहाइट के में बात करेंगे तो 32 होगा। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लीजिए, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल का यूनिट का मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होता है मेजरमेंट का, तो याद रखिएगा रेडियन। रेडियन याद रखिएगा RADIAN। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो वेव ऑफ द कंटेंस एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद द ऑसिलेटर। रेडियो वेव का जहाँ भी क्वेश्चन आपको मिले ऑप्शन में ऑसिलेटर्स हो, तो याद रखिएगा ऑप्शंस में वही आंसर होगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे बार देखा गया है। साथ में रेडियो एक्टिव जो कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन जनरेट करता है किसके साथ, तो ऑसिलेटर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक्स लॉ किससे रिलेटेड है, तो हुक्स लॉ इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। हुक्स लॉ इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। हुक्स लॉ इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सडन फॉल इन अ बारोमीटर। बारोमीटर जो होगा इंडिकेटर होगा, इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द स्टॉर्म। अगर सडन फॉल बारोमीटर के अंदर सडन फॉल आ जाए तो उसका मतलब है कि ये इंडिकेशन स्टॉर्म का है, अब स्टॉर्म आने वाला है, इसका इंडिकेशन ये होगा। वाटर मूविंग अप ए स्ट्रॉ इज़ एग्जाम्पल ऑफ द। मान लो कि एक स्ट्रॉ लेते हैं, यहाँ पे पेप्सी पी रहे हैं हम लोग और यहाँ पे स्ट्रॉ ले लें, ये वाटर मूव अप की ओर जाएगा, ये ऊपर जाता है ना, एग्जाम्पल किसका होगा। तो बहुत ही बेसिक्स एग्जाम्पल यहाँ समझो, इसका हम लोग जब भी देखेंगे किसी को पाइप से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए तो बोल देंगे कि यहाँ पे कैपिलरी एक्शंस लग रहा है, कैपिलरी एक्शंस लग रहा है। दी ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या स्काई ब्लू कलर का होगा, क्लियर स्काई होगा, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण हो रहा है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण ही हम लोग को ब्लू कलर नज़र आता है स्काई का। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड फील्ड डायरेक्शंस विद इन ए मैग्नेट। मैग्नीट्यूड जो होगा, जो हम लोग जो डायरेक्शनल होगा, एक मैग्नेट का डायरेक्शंस क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ नहीं होता है, याद रखिएगा हमेशा साउथ से नॉर्थ होगा, याद रखिएगा साउथ से नॉर्थ होगा। द एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेटिंग द एक्सटेंस ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज फर्स्ट कंडक्टेड बाय, देखो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव का हम लोग बात करें जो कि एक्सपेरिमेंट किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो हर्ट्ज का नाम याद रखिएगा, HERZ याद रखिएगा, हेनरिच हर्ट्ज का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलामेंट स्ट्रिंग इन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि एक बल्ब हम लोग पहले देखा करते थे ऐसे, इसके अंदर जो फिलामेंट लगा रहता था इस बल्ब में हम लोग बात करेंगे तो इस बल्ब में लगा रहता है टंगस्टन। अगर ये भी नहीं पता तो आप बिल्कुल तैयारी लगातार करते रहिए। टंगस्टन का यूज़ किया जाता था पहले के बल्ब में, अब तो LED बल्ब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रैग ड्रैग इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, याद रखिएगा। द हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज इन ऑटोमोबाइल्स इज डायरेक्ट एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। हाइड्रोलिक ब्रेक जहाँ भी आप देख लें, मान लीजिए आपके कार है आपके पास, वहाँ पे हाइड्रोलिक का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आपके पास बेड है, एक बेड है, यहाँ पे इसको जंप करने के लिए, उठाने के लिए, उसमें बॉक्स में कबर्ड को निकालने के लिए वहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक को लगा देते हैं, हाइड्रोलिक का यूज़ कर लेते हैं, ब्रेक नहीं हाइड्रोलिक लगा देते हैं। जहाँ भी ये सुनो वहाँ पे पास्कल लॉ का यूज होगा। आपके कार में, आपके बाइक में भी जो हाइड्रोलिक ब्रेक लगाया जाता है वहाँ पे पास्कल लॉ लगाया जाता है, याद रखिएगा, याद रहेगा आपको। द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस से इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप का हम लोग बात करेंगे तो कन्वेक्स लेंस में कौन सा इमेज फॉर्म होगा, तो याद रखिएगा VE। कन्वेक्स लेंस में VE का यूज होगा, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट होगा, किसमें, कन्वेक्स में। कन्वेक्स लेंस को समझने का तरीका याद रखो, कन्वेक्स लेंस हमेशा इस तरह से होगा, ठीक है, ऐसे होगा, और कनकेव मिरर हमेशा ऐसे होगा। केव का मतलब होता है गुफा, तो गुफा में ही ये डायरेक्शंस बनाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट काइंड्स ऑफ द मिरर यूज इन मोटर व्हीकल्स नियर द ड्राइवर सीट, अगर ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हैं तो कौन सा मिरर लगा रहेगा, तो कन्वेक्स मिरर लगा रहेगा, याद रखिएगा। डैश एंड डैश आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स, डैश और डैश, देखो न्यूक्लियस का बात कर रहा है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, N+P को ही हम लोग न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 50वां क्वेश्चन से आगे हम लोग द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस का बात कर रहा है, तो साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस का होगा तो 10⁻⁻15 मीटर, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे है 51, ठीक है, 51वां क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ गया है। फ्रॉम द मून सरफेस एस्ट्रोनॉट्स सी द ब्लैक स्काई, दिस इज कॉल्ड, देखो फ्रॉम मून सरफेस से एस्ट्रोनॉट क्या देखा कि ब्लैक स्काई देखा, तो किसके कारण, तो वहाँ पे हम लोग एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मून, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर जो होगा मून पे वो नहीं होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वायर का क्या होगा, तो वो डिपेंड करता है, देखो वायर का बात करें ये डिपेंड करता है, अलग अलग हो सकता है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा हमेशा। देखो रेजिस्टेंस का बात होगा तो मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ द लाइट विल बी डिक्रीज, याद रखो स्पीड ऑफ द लाइट विल बी डिक्रीज विद द राइज टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ द लाइट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये सही है कि गलत, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमेशा बात करेंगे हम लोग तो ये कभी नहीं बदलेगा, टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होगा, लाइट के मुकाबले में अगर लाइट पास हो रहा तो यहाँ पर टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का बात करें तो वो है न्यूक्लियर फोर्स, बहुत ही बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट। विच डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सन का टेम्परेचर, अब मान लो आपको सन का टेम्परेचर निकालना है तो कैसे निकालोगे, सन का टेम्परेचर निकालने के लिए हम लोग पायरोमीटर PYRO मीटर यूज करते हैं, याद रखिएगा पायरोमीटर। विच फेनोमेना ऑकर व्हेन द लाइट पास थ्रू डेंसर टू रेयर, देखो डेंसर से रेयर तक लाइट पास हो रहा है, इस सरफेस से लेकर इस सरफेस तक बात कर रहे हैं हम लोग, डेंसर टू रेयर का बात कर रहे हैं।
मीडियम में। तो बात करेंगे इसके अंदर, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो TIR होगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं कि लाइट अगर पास हो रहा है कहाँ, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर पास हो रहा है तो कौन सा फेनोमेना लग रहा है, इसमें TIR लग रहा है, याद रखिएगा। 57, विच सब्सटेंस डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम इंसुलेटर। देखो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस डू नॉट, ये क्वेश्चन तो आपको ऑप्शंस में मिलेगा जो कि नॉट फ्लो कर रहा है चार्ज, तो इंसुलेटर ऑफ कोर्स ये ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा। 58, द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी रिमेन्स द सेम इन ऑल द सिस्टम ऑफ द यूनिट। देखो कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो वैल्यू होगा हमेशा सेम होगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो सेम वैल्यू का बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, साउंड क्या होगा, स्पीड क्या, स्पीड का बात करें, एयर का स्पीड जो होगा, साउंड का, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, स्पीड, इस साउंड का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, तो बिल्कुल सही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, हवा में बात कर रहा है, हवा में स्पीड ऑफ द साउंड क्या होगा, स्पीड ऑफ द साउंड क्या होगा, तो 332 मीटर पर सेकेंड। द वर्किंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन वॉच इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट। तो जो जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होता है वॉचेस में, वो किस पर बेस्ड होता है, क्या इफेक्ट लगता है, तो उसमें याद रखिएगा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट मैग्नेट इज मेड ऑफ, परमानेंट मैग्नेट क्या से बना होता है, तो आंसर होगा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फॉग, फॉग के समय में विजिबिलिटी कम हो जाता है, सबको पता है क्या कारण से कम होता है। देखो क्या कारण से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कारण क्या है, कैसे, ये क्वेश्चन आपको साइंस में लाना है और जवाब पाना है। तो फॉग होने का कारण क्या होगा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फॉग होने का जो कारण है उसका विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, ये फेनोमेना को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड होता है स्पेसशिप में, स्पेसशिप में आप जाइएगा तो आपको वेट नहीं मिलेगा, वेट लगेगा, आपका कुछ वेट नहीं है। ठीक है, ये कारण होता है ग्रेविटी के नहीं होने से, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। विच डिवाइस यूज टू द फाइंड द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। देखो सबमर्ज्ड जो ऑब्जेक्ट होता है उसको किस डिवाइस से खोजते हैं, तो सोनार, याद रखिएगा। पानी में हम लोग कुछ भी फाइंड करना रहता है, बहुत सारे समुद्र में, ये सब में तो हम लोग सोनार का यूज करते हैं। व्हाट कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। देखो कौन सा कन्वर्ट है, कौन सा तरीका से, तो रेक्टिफायर के मदद से। व्हाट कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। देखो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में बात करें तो क्या कन्वर्ट होता है, तो उसके अंदर हम लोग रेक्टिफायर कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट यूज टू मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं एज ए मॉडरेटर, तो ग्राफाइट होगा, ग्राफाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फोटो इलेक्ट्रिकल सेल होगा, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल द्वारा ही लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस को हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। अगर लेंस का हम लोग का यूनिट का बात करें तो डायोप्टर का हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट होगा उसको हम लोग क्यूरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ अटेंड द वेलोसिटी ऑफ डैश टू एस्केप द अर्थ एटमॉस्फेयर। एक ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी चाहिए कितना, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पेस से, तब वो एटमॉस्फेयर से निकल जाएगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल दिया जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ द लाइट वेव लेंथ। व्हाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइट वेव का बात करेंगे तो अगस्टन, याद रखिएगा, ANGSTROM।
मेजरिंग यूनिट क्या होगा, लेंथ ऑफ लाइट का, याद रखिएगा लेंथ ऑफ लाइट वेव का, लेंथ ऑफ लाइट वेव का मेजरिंग यूनिट बात करेगा तो ऑगस्टन याद रख लीजिएगा। लाइट वेव का हम लोग बात कर रहे हैं। एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ वेव को हम लोग पल्स के नाम से जानते हैं, पल्स के नाम से जानते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड द आइंस्टाइन प्रपोज दैट द मैटर कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। आइंस्टाइन द्वारा कब हुआ था कि उन्होंने कब प्रपोज किया था कि जो मैटर है वो कन्वर्ट किया जा सकता है एक एनर्जी में, तो आंसर याद रखिएगा 1905। What is the SI unit of luminous intensity? SI unit बात कर रहे हैं luminous intensity का, तो कैंडेला याद रखिएगा, luminous intensity का कैंडेला। What is the unit of magnetic flux? मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है उसको हम लोग मैक्सवेल बोलते हैं, याद रखिएगा। What is the unit of स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ओम मीटर बोलते हैं, OHM मीटर बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव लेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम रेंज। तो वेवलेंथ जो विजुअल स्पेक्ट्रम का जो हम लोग बात करें, अगर जो विजुअल स्पेक्ट्रम का जो रेंज होगा वो 390 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होगा, याद रखिएगा 390 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होगा वेवलेंथ, ठीक है। वॉशिंग मशीन वर्क्स, देखो अब घर पे वॉशिंग मशीन्स भी होगा, फ्रंट डोर होगा आपके पास, ये ऊपर में ही एक होगा। तो इस तरह का जो वॉशिंग मशीन्स है उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है कि वॉशिंग मशीन काम करता है, इसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशंस बोलते हैं, इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशंस बोलते हैं। ऐसे याद करने का तरीका है कि वॉशिंग मशीन हमेशा राउंड घूमता है जिसके अंदर आपका सेंट्रीफ्यूगेशंस लगता है, सेंटर में हम लोग बात कर सकते हैं, इस तरह से याद है, ठीक है, याद रहेगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। अगर बॉल को नीचे से अपर तक भेज दिया जाए, इसके अंदर एक एक्सेलरेशंस भी होगा जो कि क्या होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि मेड अप ऑफ कौन सा तरह के लेंस से बना होता है, तो याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस से ही बना होता है। मैग्नीफाइंग लेंस आपने देखा होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक मैग्नीफाइंग ग्लास होगा, वो कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कलर विल बी द रेड ग्लास अपेयर इफ हीटेड टू डार्क रूम, तो ग्रीन दिखेगा, याद रखिएगा। अगर रेड कलर का आपके पास ग्लास होगा, अगर आप हीट करोगे या आप सूरज के पास ले जाओगे तो देखना वहाँ पे ग्रीन नज़र आने लगेगा। डार्क रूम में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। What happened to the surface tension of water when the detergent is added? अगर डिटर्जेंट को मिला दिया जाए पानी में, जो उसका सरफेस टेंशन को क्या होगा, तो वो हमेशा कम हो जाएगा। पानी में अगर हम लोग डिटर्जेंट को मिला दिया जाए तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, वो कम हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ जी का बात करेंगे, वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम कब होगा, तो याद रखिएगा हमेशा पोल्स पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ एयरक्राफ्ट, तो याद रखिएगा अल्टीमीटर, एयरक्राफ्ट से याद कीजिएगा, एयरक्राफ्ट से याद रखिएगा अल्टीमीटर याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर द चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, याद रखिएगा डायल्टोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। DILATOMETER क्या करता है, तो यूज इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ करता है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस को बदलने के लिए। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन, ओशन के डेप्थ को नापने के लिए, सी नहीं लिखा हुआ है, ओशन लिखा हुआ है, तो फैटोमीटर, याद रखिएगा फैटोमीटर। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि मेज़र किया जाता है वाट मीटर से यूज़ मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, याद रखिएगा नेफेलोमीटर कौन सा आता है, बाय द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड का बात करेंगे यहाँ पे। विच इज़ मोर इलास्टिक, कौन सा इलास्टिक ज़्यादा है, कौन सा खिंचा जा सकता है ज़्यादा, तो रबर या स्टील, तो याद रखिएगा स्टील देखे होंगे बहुत पतला सीट भी बनाया सकता है, लेकिन रबर आने वाले समय में टूट सकता है, ब्रेक डाउन हो जाएगा।
विच इज़ द ओनली नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट का नाम कभी भी पूछे तो मैग्नेटाइट याद रखिएगा, मैग्नीटाइट याद रखिएगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट में सेक्शंस पे हम लोग आगे हैं। व्हाट प्रिंसिपल यूज टू डिजाइनिंग द सीप एंड सबमरीन, सीप और सबमरीन बनाने में हम लोग कौन सा प्रिंसिपल लगाते हैं, तो आर्किमेडिक प्रिंसिपल लगाते हैं, याद रखिएगा। जो हम लोग सीप देखते हैं, बड़ा बड़ा जहाज़ देखते हैं ना, ये हम लोग बात करेंगे, तो ये सब बनाने में आर्किमेडिस प्रिंसिपल लगता है। न्यूक्लियर फिजन जो कि इनिशिएटेड किया गया है न्यूट्रॉन से, याद रखिएगा। द वायर, द नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 93 नंबर को, द वायर इन इलेक्ट्रिक हीटर, जो कि बनाया गया, जो इलेक्ट्रिक हीटर पहले आता था, आपके घर पे देखे होंगे इलेक्ट्रिक हीटर आता था। इस हीटर में जो वायर यूज़ किया जाता है, उस वायर में हम लोग नाइक्रोम का यूज़ करते हैं, नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द सोनोग्राफी। ऐसे आपने नाइक्रोम का यूज़ आपने देखा होगा, एक ब्लोअर जो होता है जिसके अंदर फ़ैन लगा रहता है, और ये वाला नाइक्रोम को लगा दिया जाता है, जिसके कारण ठंड के सीज़न में हम लोग यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। 94 में हम लोग ड्यूरिंग द सोनोग्राफी, सोनोग्राफी में कौन सा वेव यूज़ करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं। डायोड बल्ब, जो छोटा सा बल्ब होता है जिसके अंदर 2 लाइन निकला रहता है तार, और एक बल्ब रहता है छोटा छोटा, तो हम लोग वो डिस्कवर किनके द्वारा किया गया था, फिल्मिंग, याद रखिएगा, JS फिल्मिंग, फिल्मिंग 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 याद रखिएगा हमेशा, JS फिल्मिंग, JS फिल्मिंग, JS फिल्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी, जी का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देने वाला कैवेंडिश था, कैवेंडिश। हु हैज़ शोन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव आर इक्वल इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव जो होता है इक्वल होता है, किनके को द्वारा शो किया गया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून, का एस्केप वेलोसिटी 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर सेकेंड, 2.38 वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी मून का, याद रखिएगा। वाई डज द लिक्विड ड्रॉप टेंस टू एज्यूम द स्फेरिकल शेप, लिक्विड ड्रॉप हो जाता है, वाई डज द लिक्विड ड्रॉप टू एज्यूम द स्फेरिकल शेप, तो क्यों, तो मिनिमाइज करने के लिए, सरफेस टेंशन को मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का, क्रॉस सेक्शन एरिया का रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मान लीजिए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का हम लोग बात करेंगे, बढ़ाएंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम करना पड़ेगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा। ये था 100 क्वेश्चन फिजिक्स का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।